यदि आपको हमारा विश्लेषण पसंद आता है, यदि आपको हमारे चैनल अच्छा लगता है, यदि आप चाहते हैं हम ऐसी वीडियोस ऐसे लाइव और बनाएं, तो 877070 पर 196 पर सपोर्ट कीजिए। भीम, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सब है। आप हमें पेटीएम पर भी सपोर्ट कर सकते हैं, patreon.com/नितिन शुक्ला पर। यदि आप भारत के बाहर है तो आप पेपाल पर सपोर्ट कर सकते हैं, paypal.com/नितिन शुक्ला GWL, और ये हमारी बैंक की डिटेल्स है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से बाद में आपके काम आ जाएगा। इस ट्रेन को देखिए। और एम्बेसी ऑफ जापान इन इंडिया शेयर्स फोटोज ऑफ E5 सीरीज शिंकानसेन Japan's bullet train, which will be modified for the use as rolling stock of the Mumbai Ahmedabad high speed rail project। तो साहब काम जोरों पर है। इस ट्रेन को मॉडिफाई किया जा रहा है, ये बुलेट ट्रेन है, इसको मॉडिफाई किया जा रहा है भारतीय ट्रैक के अनुसार, ताकि ये भारत की पटरियों पर दौड़ सके। ये काम वहाँ जापान में शुरू हो गया और एम्बेसी ऑफ जापान इन इंडिया ने इन फोटोग्राफ्स को आज ट्वीट किया है, ठीक है। और ये बताया है कि भाई हम आपकी ऑर्डर पर काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी ये ट्रेन भारत में आ जाएंगी, तो बहुत जल्दी ये बुलेट ट्रेन भारत में दौड़ती हुई देखेंगे, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, किसान के मुद्दे पर आते हैं। जरा मोदी जी की बात सुन लीजिए, आखिर मोदी जी क्या कहना चाह रहे हैं, मोदी जी के मुंह से क्या निकल रहा है वो भी सुन लीजिए। मैं देश के व्यापारी जगत को, उद्योग जगत से भी आग्रह करूंगा कि भंडारण की आधुनिक व्यवस्थाएं बनाने में, कोल्ड स्टोरेज बनाने में, फूड प्रोसेसिंग के नए उपक्रम लगाने में हमारे देश के उद्योग और व्यापार जगत के लोगों ने भी आगे आना चाहिए। सारा काम किसानों के सर पे मर देना ये कितना उचित है? हो सकता है आपकी कमाई थोड़ी कम होगी, लेकिन देश के किसान का, देश के गरीब का, देश के गांव का भला होगा। साथियों, भारत की कृषि, भारत का किसान अब और पिछड़ेपन में नहीं रह सकता। दुनिया के बड़े बड़े देशों के किसानों को जो आधुनिक सुविधा उपलब्ध है, वो सुविधा भारत के भी किसानों को मिले, इसमें अब और देर नहीं की जा सकती। समय हमारा इंतजार नहीं कर सकता। तेजी से बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य में भारत का किसान सुविधाओं के अभाव में, आधुनिक तौर तरीकों के अभाव में असहाय होता जाए, ये स्थिति स्वीकार नहीं की जा सकती। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। जो काम 25-30 साल पहले हो जाने चाहिए थे, वो आज करने की नौबत आई है। ठीक है साहब, तो मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने वही कहा जो मैंने आपको बहुत पहले बताया था। मैंने कहा था कि किसानों को आवश्यकता नहीं है सस्ता माल बेचने की, आप अपने माल को रोक लीजिए, उसको प्रोसेस कीजिए और प्रोसेस करके आगे बेच सकते हैं। मोदी जी ने आज इसमें एक कदम और आगे बढ़ाते हुए कहा कि भाई जो व्यापारी जगत है, जो कॉर्पोरेट्स हैं, उनको चाहिए कि वो इसमें आगे आएँ, भंडारण की व्यवस्था करें। जो मैंने कहा, आप लोग अपना सोसाइटी बनाकर भी कर सकते हैं, अपने गोडाउन्स बना सकते हैं, नहीं तो कॉर्पोरेट इसमें आए और फूड प्रोसेसिंग करके वहीं गाँव में फूड को प्रोसेस करके उसको आगे बेचें, ठीक है। यानी कि सीधे किसान से मैन्युफैक्चरर के पास आ रहा है रॉ मटेरियल, और मैन्युफैक्चरर से सीधे जो है किसके पास आ रहा है? एंड यूजर के पास, ठीक है। समझ लें कि कितना फर्क आया तब में और अब में, इसको जरा समझ लें। साथियों, अब मैं देश के किसानों को याद दिलाऊंगा यूरिया की। याद करिए, 7-8 साल पहले यूरिया का क्या होता था, क्या हाल था? रात रात भर किसानों को यूरिया के लिए कतारों में खड़े रहना पड़ता था। कहीं तक नहीं है, कई स्थानों पर यूरिया के लिए किसानों को लाठीचार्ज की खबरें आमतौर पर आती रहती थी। यूरिया की जमकर के काला बाजारी होती थी कि नहीं होती? किसान की फसल खाद की किल्लत में बर्बाद हो जाती थी। देखिए, यूरिया की जो बात कही मोदी जी ने, ये बात 1000% सही है। जितने भी किसान हैं वो इस बात को मानेंगे। उनको बहुत अच्छी तरह से इस बात का आभास है कि यूरिया की क्या स्थिति थी। बाकायदा लट्ठे चलते थे, लाठीचार्ज होता था पुलिस का, हर साल होता था, और यूरिया की बोरियां ब्लैक में बिकती थी, ब्लैक में। जब मोदी जी आए उसके बाद में यूरिया के रेट बढ़े बोरी पर, तो बहुत सारे लोगों ने बोला रेट बढ़ा दिए। तब हमने उनको एक ही चीज़ बोली थी, ब्लैक का रेट लगा लो, 1600 पड़ रहा है, बोरी 1400 की है, अभी भी सस्ती है। और लेने आप ब्लैक से ही जाते थे, पुलिस के लट खाते थे। तो ये बहुत बड़ा फर्क आया, और ये इसमें कोई दो राय नहीं कि यूरिया और खाद के अभाव में किसान बर्बाद हो जाता था, फसल बर्बाद हो जाती थी, लेकिन आज वो मिल रहा है। नीम कोटेड इसलिए हुआ क्योंकि यूरिया से जो है जो दूध बन रहा था वो नहीं बन पाए, ठीक है। जो गलत काम यूरिया के जरिए हो रहे थे वो ना हो पाए, इसलिए नीम कोटेड किया गया, और उससे भी बहुत कालाबाजारी इसकी रुकी है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, मैं दोनों हाथ जोड़ के सभी से कहता हूँ, सभी पॉलिटिकल पार्टी से कहता हूँ, भैया क्रेडिट आप ले लो, क्रेडिट आप ही के पुराने मैनिफेस्टो को मैंने लागू किया है, लेकिन किसानों की ज़िंदगी को ज़रा अब थोड़ा आरामदायक बनने दो, थोड़ा उनका भला होने दो। किसानों के साथ आप ऐसा मत कीजिए कि वो पिछड़े के पिछड़े रहें। कैसा कहा, क्या कहा, ये मैं आपको अभी सुनवा देता हूँ। पहले जो देश की कृषि व्यवस्था संभाल रहे थे,
ऐसे महानुभावों की चिट्ठियां देखी जाए तो आज जो कृषि सुधार हुए हैं वो उनसे अलग नहीं है। वो जिन चीजों का वादा करते थे वही बातें इन कृषि सुधारों में की गई हैं। मुझे लगता है उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि कृषि कानूनों में सुधार क्यों हुआ। उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे वो मोदी ने कैसे किया, मोदी ने क्यों किया, मोदी को इसका क्रेडिट कैसे मिल जाए। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए, किसानी में आधुनिकता चाहिए। आप कृपा करके देश के किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए, उन्हें भ्रमित करना छोड़ दीजिए। ठीक है साहब, तो क्रेडिट रख लीजिए मेहरबानी करके, लेकिन कम से कम बरगलाना छोड़ दीजिए। किसानों को ज़रा थोड़ा एक आसानी ज़िंदगी टेक्नोलॉजी के साथ फार्मिंग थोड़ा ज़्यादा वो कमा सके, उसकी ज़िंदगी आसान हो, अपने बच्चों को पढ़ा सके, एक पक्का मकान अपने लिए बना सके, ऐसी ज़िंदगी जो कम से कम उनको सम्मान दे सके, सम्मानजनक एक ज़िंदगी, वो तो देने दीजिए। क्रेडिट भले ही आप रख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी का कहना वर्ड। अब ये एक बड़ा गणेश जी ने कार्टून बनाया, बेहतरीन कार्टून। एक तरफ फुट मसाजर के साथ बैठा हुआ कोई व्यक्ति है जो किसान के भेष में है और खा रहा है, दूसरी तरफ एक छोटा, ये कितना बड़ा है देखिए और ये कितना छोटा है, ये किसान की असलियत है। ये कृषि बिल 2020 और मोदी जी पैर दबा रहे हैं, निश्चिंत रहें। समस्या ये है कि ये व्यक्ति नहीं चाहता कि ये भी बगल में कुर्सी पे ऐसे ही बैठ जाए, बस यही समस्या और कोई समस्या नहीं है। बड़ा अच्छा सटीक मूल्यांकन किया है जिसने भी इसका किया है, मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे कार्टूनिस्ट को, ज़बरदस्त। एक और कार्टून मनोज कुरील जी का, ये मेरे पसंदीदा कार्टूनिस्टों में से एक है। कृषि बिल का ये इन्होंने ये बनाया, कॉमन सर्विस सेंटर CST डिजिटल प्लेटफॉर्म ई किसान, और ये गोभी लेकर आ रहा है। गोभी की आजकल बड़ी मारामारी चल रही है, 1 रुपये किलो है ना, ये गोभी लेकर आ रहा है और ये सरकार खड़ी हुई, सरकार कहती है आइए साहब इन मतलब इसमें अंदर आइए, और आउट जब बाहर निकलते तब क्या होता है, इसी से कॉमन प्लेटफॉर्म से, CST से और डिजिटल प्लेटफॉर्म से किसान 10 गुना ज़्यादा कमाकर वापस निकलता है। 1 रुपये किलो नहीं मिल रहा था, ट्रैक्टर चला दिया था, जब इस पर लेकर आए तब 10 रुपये किलो का भाव लेकर गया किसान। तो ये है जो हम किसान को चाहते हैं, देना चाहते हैं, ठीक है। और ये किसान की स्थिति आज की है, ये उसका भविष्य है। आप चुन लीजिए आपको कौन सा भविष्य पसंद है, कौन सी चीज़ आपको पसंद है, ठीक है। ये आपको चुनना है, हमको नहीं। क्योंकि जब हम देखते हैं कि एक तरफ एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो दिन रात मेहनत कर रहा है, जिसके कोई बच्चा नहीं है, कोई भतीजा नहीं, कोई भतीजी नहीं, मना है, जब CM थे तब मना था, कदम रखने तक को मना था। आज भी उनकी माताजी, आज तो नहीं मतलब कुछ, जब प्रधानमंत्री बनकर उनकी माताजी आई, उन्होंने माताजी को अपने पूरा PM रेजिडेंस दिखाया और शाम को रवाना कर दिया, रुकने नहीं दिया रात को। टैक्स पेयर के पैसे पर जिसने अपनी माँ को भी नहीं रुकने दिया, जिसने अपनी माँ को भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई कि भारत के टैक्स पेयर का पैसा है, मेरी माँ के लिए नहीं है। आप सोचिए उसके लिए भारत माता कितनी बड़ी होगी। लोग कहते हैं, तो मैं कटाक्ष करता हुआ कहता हूँ कई लोगों से, जो अपनी सगी माँ का नहीं हुआ वो किसी का क्या होगा। वो सिर्फ एक का है और वो भारत माता का है, एक का लाल है, भारत माता का लाल। उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है और वो है देश। किसी का सगा नहीं है मोदी। जो लोग सोचते हैं हम बहुत पहले से जानते हैं, हम बहुत इतना जानते हैं मोदी को, आप सब गलतफहमी में हैं। जिस दिन नापने की बारी आएगी वो आपको भी नाप देगा। देश पहले है, इस बात को आप समझ लें। और मोदी जी इस मामले में बिल्कुल परफेक्ट है, फ्लॉलेस है वो बंदा। और जब आदमी कोई इतना काम करता है, उसके बाद ये काम किसके लिए कर रहा है? मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। बड़ा दर्द होता है देखकर जब लोग गाली देते हैं, भाई आपसे क्या मांग लिया, जो आप लोग नहीं कर पाए 70 सालों में वो करके दिया, इस बात की गाली खा रहा है। ये पहला ऐसा प्रधानमंत्री, पहला ऐसा नेता जो काम करने के लिए गाली खा रहा है। हमारे नेता गाली खाते हैं काम नहीं करने के लिए, लेकिन ये पहला प्रधानमंत्री जो काम करने के लिए और जो कहा, जो वादा किया, उसको पूरा करने के लिए गाली खा रहा है। मैंने कमाल नहीं है, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं। ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, जहाँ ना लिखा है ना किस बारे में वीडियो है, उसमें आइएगा, नीचे आइएगा, एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उसको क्लिक कीजिएगा, चैनल पर पहुँच जाएंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसमें भी जाके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। लोग नोटिफिकेशन को ऑन नहीं कर रहे, तो टेलीग्राम पर भी उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है ना, पोस्ट नहीं दिख रही है, तो टेलीग्राम के चैनल को जो है ऑन कर लीजिएगा। और तीसरी बात, सबसे ज़रूरी बात, थोड़ा और नीचे आइएगा, डिस्क्रिप्शन में ही, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है ना। तो हम आप जुड़े रहेंगे, हर तरह से हर बार जुड़े रहेंगे।